हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। यानी कि ये उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जिनकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकी। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी बोल्ड भी हो, बिकॉज मैं टिरिंग टिरिंग टरुंग टरुंग वाले डेक यूज़ करूँगी। और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता तो ज़रूर होता है जो सक्सेसफुल नहीं हुआ होता। बहुत रेयर और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो लकीली जिनकी शादी होती है, हो जाती है, फिर फैमिली भी हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर उनकी लव मैरिज हो भी जाती है तो वो भी टूट जाती है। तो डेफिनेटली ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो लोग लव इंटरेस्ट में डेवलप हुए, लव इंटरेस्ट में आए, लव रिलेशनशिप में आए, लेकिन उनकी लव लाइफ सक्सेसफुल नहीं हुई। और ये उन लोगों के लिए भी होगी जिनकी लव मैरिज हो गई, फिर वो लोग अलग क्यों हो गए। तो ये हो सकता है आपके पास्ट को रिकन्फर्म करे, बिकॉज़ लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो क्लैरिफिकेशंस में आती ही नहीं हैं। जब आप कितनी भी क्लैरिफिकेशंस ढूंढ लें, पता कर लें, लेकिन पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ, एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारी रीडिंग्स में प्राइवेट सेशंस जब देती हूँ लोगों के, तो मैं बड़ी सरप्राइज़ होती हूँ कि ऐसे ऐसे केसेस पता चलते हैं कि पता ही नहीं है। एक हफ्ते बाद शादी थी और शादी ख़त्म हो गई, एक पता ही नहीं चला उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों कर लिया। मैं उससे कांटेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे कॉल थी, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया, पता ही नहीं चलता। तो ये उसके ऊपर रीडिंग है कि आपके पर्सन ने, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, फीमेल हो या मेल, आपने बस ये देखना है कि आपके माइंड में वो पर्सन ज़रूर हो जिसके साथ आपका बॉन्ड डेवलप था। ठीक है, तो ये रीडिंग उनके लिए होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी, थोड़ा सा पास्ट रिकॉल करते हैं। दिल पर हाथ रखिए, रोने पिटने की ज़रूरत नहीं है, और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। इसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ये 20-25 साल पुरानी बात होगी, ये अभी रिसेंटली भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप्स तो होते ही रहते हैं, दिल जुड़ते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। तो देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्या रीजंस थी। पहले सारे कार्ड्स निकालते हैं, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, द लवर्स, बड़ी बात है। एंड देन टू ऑफ सॉर्ड्स, टू बहुत ज़्यादा है, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, एंड देन पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, जो शुरू की इनिशियल आ रही हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ये रिलेशनशिप बहुत जल्दी शुरू हुआ, और जब ये शुरू हुआ तो इनिशियल लेवल पर तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली बात है। आप दोनों के दरमियान काफ़ी पैशनेट मोमेंट्स भी हुए हैं, इंटीमेसी मोमेंट्स भी बहुत हुए हैं। एक पर्सन ने तो बिल्कुल अपने आप को ऐसे हवाले कर दिया था कि बस मेरी ज़िंदगी तुमसे शुरू और तुम पे ख़त्म। लेकिन ये जितनी जल्दी चीज़ शुरू हुई उतनी ही जल्दी ख़त्म हो गई। मतलब विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स ऐसा लग रहा है कि एक टेम्पररी मौसम की तरह नहीं आता, कि जैसे मौसम की तरह था। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके पर्सन ने जब ये सेंस कर लिया कि आप पूरे के पूरे, जैसे कहना चाहिए ना, वश में आ गए, पूरे कंट्रोल में आ गए, पूरे काबू में आ गए, अब आप इनके बगैर नहीं कहीं सरवाइव कर सकेंगे या रेजिस्ट कर सकेंगे, इन्होंने उसी वक्त अपनी आँख पे पट्टी बांध कर ना कन्फ्यूजन की और क्लाउडीनेस शुरू कर दी। इन्होंने कोई ऐसी बात ऐसी कही जो कि आप अपने उस वक्त की एज की वजह से समझ नहीं सके कि ये आपके साथ क्या गेम कर गए हैं।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आप दोनों एक दूसरे से वाकई बहुत मोहब्बत करते थे। विद द टू ऑफ कप्स एंड विद द लवर्स कार्ड और विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी अगर मैं इन 2 कार्ड्स को अलग कर दूं और इन 3 कार्ड्स को अलग कर दूं तो आप लोगों ने बड़ी जोशीली किस्म की ज़िंदगी जो है ना, बड़ा जोशीला किस्म का रिश्ता निभाया है। और एक तरफ ये भी रहा कि जब आप दोनों साथ होते थे, डेटिंग होती थी, रोमांस हो रहा होता था, वो चीज़ें तो टोटली लॉस्ट केस हो जाता था कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ से कहाँ जा रहा है मामला। और बहुत कंफर्ट, बहुत ही मोहब्बत। लेकिन एकदम से जब ये चीज़ बिल्कुल फॉर्म में आ गई ना कि अब डिक्लेयर कर देना चाहिए कि मैं तुम हूँ, तुम मैं हो, यानी बिल्कुल एक जैसी चीज़ें, उस वक्त एकदम से शेकअप और वेकअप कॉल आपके पर्सन को हुई कि ओ माय गॉड ये मुझसे क्या हो गया। और आपकी इनोसेंस विद द पेज ऑफ वॉन्ट्स, आपका जो पैशन, मतलब डे टू डे ये इतना प्रोग्रेस कर रहा था कि आपके पर्सन खुद परेशान हो गए कि मैं इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन से कैसे हटाऊं। मैं तो एक बिल्कुल बीच मंझधार में, जिसे कहना चाहिए ना, फंस गई हूँ या फंस गया हूँ। तो ये नहीं है कि ये आपको धोखा देने वाले थे, अबैंडन करने वाले थे या कोई चीट करने वाले थे। इट वॉज जस्ट अ मैटर कि शायद ये कुछ वक्त के लिए खुद ही भूल गए थे या भूल गई थी कि इनकी अपनी खुद की एक्चुअल ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ इनकी क्या है। मिलना, एकदम से सेंस करना, एक्सचेंज होना लुक्स का, और फिर एकदम से देखना कि बस यही है वो, और फिर स्ट्राइक कर जाना, स्पार्क कर जाना, टच कर लेना एक दूसरे को, एक दूसरे की सोल्स को टच कर लेना, रूहें बोलने लगे, बिल्कुल ऐसी वाली बातें। और वक्ती तौर पर पता ही नहीं चला कि कहाँ से कहाँ बात जो है वो चली गई। तो इंटेंसिटी आपके रिलेशनशिप की बहुत हुई। उसके बाद जिसे कहना चाहिए ना कि जागता है ना इंसान, बिल्कुल जागे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया भाई, हेलो, ये वाली चीज़। ठीक है, लेट्स सी कि आप दोनों, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा। मैजिशियन, मैजिशियन आजकल छाया हुआ है भाई। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द सन। बहुत ही खूबसूरत टाइम आप लोगों ने स्पेंड किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। बस एक अब मैं इन कार्ड्स को अलग कर दूँ तो बस एक ही चीज़ थी जो ये आपको बता नहीं सके कि वो असल हकीकत क्या है। अगर बता देते तो शायद जो एक इमेज आपके सामने इन्होंने अपना बना लिया था ना, चाहे ख़ातून हो या मर्द, ये उस इमेज की धज्जियाँ नहीं उड़ाना चाहते थे। तो इन्होंने हालात ही को कुछ ऐसा कुछ बनाया, ऐसी मैनिपुलेशन करी कि खुद ही मामलात बदल जाएं और बन जाएं, और छुट्टा है ये पर्सन मुझसे तो ये छुट ही जाए। ये काफ़ी ऐसी पर्सनालिटी लग रहे हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं और काउंसलर हो सकते हैं। पब्लिक डीलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स तो इनकी बड़ी ही एक्स्ट्रा हैं, और बहुत ही ट्रस्टवर्दी और बहुत ही कोजी पर्सनालिटी, एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड देने वाली बात। लेकिन ये ज़रूर है कि इन्होंने कभी भी, एक इनकी अपनी ज़िंदगी का भी ना एक दायरा घूमता रहा। अगर आप देखें, ये भी एक सैटर्न की तरह है, ये भी एक सैटर्न की तरह है। इनकी अपनी कहीं पर खुद भी ज़ाती ज़िंदगी जो थी ना, वो वैसी नहीं थी जैसे ये चाहते होंगे या चाहती होंगी। लेकिन हाँ, जब आपसे इनकी मुलाकात हुई तो इट लुक्ड लाइक कि जैसे द ड्रीम हैज़ कम ट्रू, अ ड्रीम हैज़ कम ट्रू। मेरी इतने सालों की जो इंतज़ार था ये पूरा हो गया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इन्होंने आपको अबैंडन किया या इन्होंने आपको लिटरली चीट किया या डिच किया। हाँ, कोई एक ऐसी बात ज़रूर थी जिसको एक्सेप्ट करने में या जिसको रिवील करने में इन्होंने बहुत टाइम लगाया, और शायद आपको वो बहुत बाद में जब बात जाके पता चली होगी। लेकिन ये लास्ट मिनट तक ये कोशिश करते रहे कि मेरी ये हकीकत इसके ऊपर ना पता चले, और ख़ुद ही कुछ हालात और मामलात ऐसे बन जाएं कि इसका और मेरा रिश्ता जो है ना वो मुकम्मल ना हो सके। तो क्या बात थी वो, क्या हकीकत थी, अभी मैं चेक करने की कोशिश करूँगी जब मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। तो पर्सन बहुत अच्छे हैं, खातून हो या मर्द, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड, बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ही पुरखुलूस, हर किसी के लिए अवेलेबल होना, अच्छी सलाह देना, पॉजिटिव माइंडसेट का पर्सन, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी कि बात बंदा बात सुने और ढह हो जाए, बिल्कुल ऐसी चीज़ें। क्लैरिफाई करते हैं मैजिशियन कार्ड एंड 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। इन्होंने बड़ी ही इनिशियल लेवल पर बिल्कुल हल्का सा, जिसे कहना चाहिए ना, हिंट दिया होगा, और कि मैं चांस लेकर देखूं कि इसकी तरफ से मुझे रिस्पांस मिलता है या नहीं। और वो रिस्पांस ऐसा हुआ कि आप दोनों एक दूसरे में बिल्कुल ही खो गए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? कम्युनिकेशन, या तो चीज़ें जेस्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ओपन थी, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड भी बहुत करते थे। जिस तरह की इनकी पर्सनैलिटी रही है उस तरह से इन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन जब ये एक्शन में आते थे, स्पेशली एट द डेटिंग टाइम, तो ये बहुत ही एक डिफरेंट पर्सन की तरह होते थे। और कम्युनिकेशन गैप होता था तो उस पॉइंट के लिए होता था जो पॉइंट ये था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। लवर्स का कार्ड और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द टावर मोमेंट। इनकी ज़िंदगी का कोई इंसिडेंट रहा है, एक फेक फाउंडेशन इनकी लाइफ में, जो मैंने कहा था ना कि इन्होंने एक बहुत टाइम लगाया अपनी ज़िंदगी में अपनी तरह की ज़िंदगी चाहने के लिए। ब्रेकअप हुआ होगा, पास्ट रिलेशनशिप टूटे होंगे, डिवोर्सी हो गए होंगे, मंगनी टूट गई होगी, निकाह ख़त्म हो गया होगा, शादी ख़त्म हो गई होगी। फेक फाउंडेशन के बाद ये बिलीव देना अपने आप को कि, या पर्सन से अपने डिटैचमेंट हो गई होगी, उसके बाद इतना इंतज़ार करना कि मेरी लाइफ में कोई और भी आ सकता है, और वो जैसे ही हल्का सा हिंट देने पर आया तो इन्होंने उसको गंवाया नहीं, इन्होंने उस मौके को गंवाया नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स और द सन कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड्स और द सन कार्ड यहाँ पर क्यों? 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आप इनकी ज़िंदगी की सबसे सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ना बड़ी बाउंड्रीज़ लगा रखी थी। आप इनको इजीली ट्रैक नहीं कर सकते थे कि इनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। शायद आप जो मैंने इनोसेंस वाली बात की थी, आपने इतना ज़्यादा कुरेदने की कोशिश भी नहीं की होगी, बिकॉज़ जब तक इंसान कोई फ़ाइनल बात नहीं बोले कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेट्स गेट मैरिड और इस तरह की बातें, तब तक इंसान लव अफेयर को लव अफेयर में ही लेकर चल रहा होता है। वो इमीडिएटली नहीं कहता कि वो जान रहा होता है कि मैं पर्सन को समझूं। एंड यू वर क्वाइट इनोसेंट एट दैट टाइम, तो आपने उस वक्त इतना ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं की। तो ये जो क्रॉस रोड पर आए, इन्होंने इस बात को बहुत बड़ा एडवांटेज समझा कि अगर बाउंड्रीज़ बनी हुई है ना, तो बाउंड्रीज़ बने रहने दो ताकि ये मुझे अप्रोच ना कर सके, बिकॉज मुझे इसको खोने से डर लगता है। द सन कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दोनों एंड पर क्यों आई है? नाइट ऑफ कप्स। मैं वही बात दोबारा कहूँगी कि इनको नहीं था अंदाज़ा कि ये आपके सामने हल्का सा जेस्चर शो करेंगे और आप इतना सीरियस हो जाएंगे। ये आज भी इस बात को बहुत सोचते हैं कि मुझे कन्फेस कर लेना चाहिए था, मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, मुझे इसकी इनोसेंस से नहीं खेलना चाहिए था, मुझे वो हकीकत बता देनी चाहिए थी जो मुझसे रिलेटेड है। अब वो हकीकत शादी, ऑलरेडी मैरिड पर्सन, कमिटेड पर्सन, मंगनी हुई हुई है, कहीं बात तय हुई हुई है, जिरगे बरादरी में किसी की मंग हुई हुई है, कुछ भी था। ये चीज़ इन्होंने आज भी ये सोचते हैं कि कुछ भी होता, कैसा भी होता, लेकिन इसका और मेरा साथ होता। 10 ऑफ कप्स आपके सामने आया है। लेट्स सी इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, इन्होंने आपको क्यों छोड़ा। फैमिली इश्यूज, बच्चे, अनरिक्वेटेड लव। आपने एक वक्त में आके सेंस कर लिया था कि ये आपको अब घास नहीं डाल रहे। थर्ड पार्टी, क्लियर, डिसेप्शन, धोखा, फरेब, मास्क पहने हुए थे ये, एक्चुअली सेपरेशन। हालात इन्होंने ऐसे बना दिए कि आप डिसीजन ले लें और आप सेंस कर लें कि अब इनके पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, और आप ख़ुद ही इस चीज़ को असेस करके अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला कर लें, और ये आपने कर लिया।
तो इनकी तरफ से कोई इनपुट या कोई ऐसी मैनिपुलेशन नहीं हुई, बट ये हुआ कि इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी बहुत दी। शायद ये ना बताया हो कि ये ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड हैं, लेकिन अपनी फैमिली को पेरेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या सिबलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी प्रायोरिटी देना कि जिसमें आपकी कहीं पर गुंजाइश और आपकी कोई एग्जिस्टेंस पता नहीं चलती थी। एंड देन यू फाइनली फेल्ट के मैं हूँ ही नहीं इनकी ज़िंदगी में, मेरे अलावा सब कुछ है और मेरा जिक्र कहीं नहीं है। एंड देन यू डिसाइडेड कि ओके फाइन, ये बेहतर टाइम है कि हम लोग एक दूसरे से अब अलग हो जाएं। तो जान के, बोल के, कहकर, विद द फ्लो वाला मामला हुआ और आप लोगों के दरमियान सेपरेशन आ गई। तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। अब मैं देखती हूँ कि जिस वक्त ये मैटर आपकी लाइफ में हो रहा था, जिस वक्त आपके पर्सन आपको छोड़ने की तगदौ में लग पड़े थे, तो फिर देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या थी। और फैक्टर्स ज़रा मुझे बताइए। ये बोल्ड इमेजेस होंगे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से इनको हाइड कर दूँगी, क्योंकि मैं एडल्ट रीडिंग 18+ रीडिंग नहीं करती हूँ। ठीक है, देखते हैं कि जिस वक्त ये तमाम चीज़ें हो रही थी, आपको छोड़ने की स्ट्रैटेजी में आ गए थे, उस वक्त इनकी फीलिंग्स क्या थी। ड्रीम्स कम ट्रू, हैव फेथ योर रेनबो विल कम स्माइलिंग थ्रू। मैंने कहा आप लोगों की बहुत बोल्ड डेट्स रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। टाइम का और मौक़ों का पता ही नहीं चलता था कि किस लेवल तक आप लोग आगे जाके बढ़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोगों के दरमियान हुई। और जिस वक्त ये फीलिंग इनकी डेवलप थी, इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इनकी एक्चुअली इनकी अपनी असल ज़िंदगी क्या है। ये खो से जाते थे। मटीरियल अटैचमेंट, शायद जब इन्होंने शुरू में इनको लगा हो कि मेरा और इसके अंदर दरमियान डिफरेंस बहुत है, मेरे और इसके फाइनेंसेस में डिफरेंस बहुत है, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग। कोई ऐसी बात सिर्फ एक्सक्यूज़ बनाने के लिए कि तुम इस तरह रहा करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, मेरे कैलिबर पे आने की कोशिश करो, क्या देहातियों वाली ज़िंदगी है, देहातियों वाली सोच है, मॉडर्न अपडेटेड होने की कोशिश करो। मतलब कुछ इस तरह का ये अनरिक्वेटेड लव में इन्होंने आपको इस तरह की बातें बोलना शुरू कर दी थी, जिसमें आप लिटरली एक थोड़ा सा फील करें कि अब वो बात नहीं है। ठीक है, रियल फीलिंग्स, यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। बट डेफिनेटली ये एक डिलिबरेट अटैम्प्ट था ताकि आप दूर हो जाएं। जो रियल फीलिंग्स थी वो तो यही थी कि आपके साथ इनकी रोमांटिक केमिस्ट्री बड़ी जमती है, बड़ी पटती है। और वही वाली बात मैं दोबारा कहूँगी कि यू पीपल मेड द मोस्ट, यू हैड द मोस्ट बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। बहुत अच्छा आप लोगों ने वक्त गुजारा है। मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। शादी का इन्होंने ट्रैप आपको दिया होगा कि शादी कर लेते हैं हम लोग, कि शादी हो जाएगी या शादी बहुत पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा। और बिल्कुल ऐन शादी होने, यानी आप लोग लाइफ अपनी ऐसी गुजारते थे पार्टनर्स के तौर पे कि जैसे आप लोग कपल ही हैं। तो वो जो बोल्ड अटैम्प्ट की बात है वो है ही ऐसी कि, और बहुत सारे केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादी होके ख़त्म हुई है, कि शादी बहुत बिल्कुल शुरू में जैसे यहाँ पर था ना कि बहुत कम वक्त मिला, लेकिन समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या है। रेंडिजरस, अ प्राइवेट गेट अवे फ्रॉम टू, फॉर टू इज़ कॉलिंग यू। कोई स्पेसिफिक, कोई खामोश, कोई प्राइवेट डेट स्पॉट था आप लोगों का जहाँ आप लोग डेटिंग करते थे। और मतलब काफ़ी ठीक ठाक किस्म का, मतलब इसमें कोई यहाँ पर फीलिंग्स तो ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टिल दिस पर्सन मिस यू अलॉट। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आज भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। एंड इवन आप भी सोचते हैं कि इतना सब कुछ हम दोनों के दरमियान हुआ, लेकिन फिर भी हम एक नहीं हुए। तो ये वो बातें हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, या ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से छूट गए। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।